आजकल इंडिया में रियल लाइफ क्राइम्स इतने डरावने होते जा रहे हैं कि फिल्मों की थ्रिलिंग और शॉक इंड्यूसिंग कहानियां भी उनके सामने फीकी पड़ती जा रही हैं। फीकी बोलना गलत लगता है, मैं मानती हूँ, बट इट इज़ दैट शॉकिंग। आए दिन दिमाग हिला देने वाले केसेस हमें सुनने या जानने को मिलते हैं। जहाँ पहले लोग सोचते थे कि ऐसे ट्विस्ट सिर्फ क्राइम थ्रिलर मूवीज या सीरीज में होते हैं, वहाँ अब असल जीवन में बेहद डार्क और डिस्टर्बिंग केसेस सामने आ रहे हैं। भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि असल में दिमाग इस कदर फिरा था या किसी किस्से कहानी से इंस्पिरेशन लेके ऐसे घिनौने कांड को अंजाम दिया गया है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज आपको बताएंगे 3 ऐसे रीसेंट मर्डर्स के बारे में जिन्होंने लोगों को सकते में डाल दिया। ऐसे केसेस जिनकी असलियत ने फिल्म्स में दिखाए जाने वाले क्राइम्स और क्रिमिनल्स को भी पीछे छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक हत्या हुई। क्राइम मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस से काफी मिलता जुलता। दीपक कुमार नाम के रेलवे टेक्नीशियन की हत्या का आरोप उसकी पत्नी शिवानी पर लगा। 4 अप्रैल को शिवानी ने अपने देवर पीयूष को फोन करके बताया कि उसके पति दीपक को दिल का दौरा पड़ा है और वो उसे अस्पताल ले जा रही है। जब पीयूष वहां पहुंचा तब तक दीपक की मौत हो चुकी थी। जब शिवानी ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया तब पीयूष को शक हुआ और उसने पुलिस को सूचना दी। दीपक के भाई का कहना है कि उसकी पत्नी शिवानी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दीपक की हत्या की है। करीब 1.5 साल पहले दोनों ने लव मैरिज की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दीपक की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि स्ट्रैंगुलेशन से हुई, माने गला दबाकर उसको मारा गया। इस खुलासे के बाद दीपक के परिवार ने शिवानी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि शिवानी ने यह हत्या शायद अपने पति की सरकारी नौकरी पाने के इरादे से की है। दीपक के चाचा विशाल ने बताया, मेरे भतीजे की बेरहमी से हत्या की गई है। वो रेलवे में काम करता था, उसकी पत्नी ने ही उसे मारा है, लेकिन वो अकेले ये काम नहीं कर सकती, कोई और भी इसमें शामिल है। हमें ये नहीं पता कि उसने पैसे के लिए मारा या नौकरी पाने के लिए, लेकिन इतना तय है कि हत्या उसी ने की है। हम चाहते हैं कि शिवानी को सख्त सजा मिले। पूछताछ में पता चला है कि शिवानी ने दीपक को पहले नींद की गोलियां दी जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद उसने उसे गला दबाकर मार डाला। हत्या के बाद शिवानी कुछ देर छत पर रही, फिर दीपक को अस्पताल ले गई और कहा कि उसे हार्ट अटैक आया है। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसएसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि शिवानी से पूछताछ की जा रही है और एक अज्ञात व्यक्ति पर भी शक है कि वो इस वारदात में शामिल हो सकता है। क्लियर कर दें कि हम किसी भी तरह से इन क्राइम्स को सपोर्ट नहीं करते। ये कहानी आप तक लाने का उद्देश्य केवल आपको सचेत करना है। जो क्राइम स्टोरी हम आपसे अब साझा करेंगे वो यकीनन आपको किसी फिल्म या वेब सीरीज का प्लॉट लग सकता है, पर है नहीं। इट्स 100% रियल। पति को उस पत्नी की हत्या में सजा हो जाती है जो कभी मरी ही नहीं थी। कर्नाटका के कोडागु जिले के कुशलनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एक महिला जिसकी हत्या के आरोप में पति 1.5 साल से जेल काट रहा था, वो जिंदा मिल गई। मामला साल 2020 का है। सुरेश नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी मल्लिगे के लापता होने की शिकायत कुशलनगर ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। कुछ समय बाद बेटदापुर गाँव में एक महिला का कंकाल मिला। पुलिस ने दावा किया कि ये कंकाल मल्लिगे का है और सुरेश ने ही उसकी हत्या की है। इसके बाद सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब 1 अप्रैल 2025 को सुरेश के एक दोस्त ने मल्लिगे को मदकरी में एक अन्य आदमी के साथ देखा और तुरंत इसकी जानकारी कोर्ट को दी। इसके बाद मल्लिगे को कोर्ट में पेश किया गया। सुरेश के वकील पांडु पुजारी ने बताया कि पुलिस ने उस समय जब कंकाल मिला तब मल्लिगे की मां के खून के सैंपल्स लेकर कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया था और उसी आधार पर सुरेश पर हत्या का केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। जाहिर है अब जब मल्लिगे जिंदा पाई गई है, पुलिस की जांच पर कई सवाल खड़े होते हैं। सुरेश के वकील ने बताया कि पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। बाद में जब डीएनए रिपोर्ट आई तो वो कंकाल मल्लिगे का नहीं निकला। इसके बाद सुरेश की ओर से कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई कि डीएनए रिपोर्ट के अनुसार उसे केस से बरी किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उस अर्जी को मानने से मना कर दिया और गवाहों से पूछताछ की मांग की, जिसमें मल्लिगे की मां और गांव के कुछ लोग शामिल थे। सभी गवाहों ने कोर्ट में बताया कि मल्लिगे जिंदा है और किसी के साथ भाग गई थी। कोर्ट ने कुशलनगर और बेटदापुर पुलिस से चार्जशीट में मौजूद गड़बड़ियों पर सवाल पूछे, लेकिन पुलिस ने अपने पक्ष में जांच को सही बताया और कहा कि कंकाल मल्लिगे का ही था और सुरेश ने उसकी हत्या की थी। फिर 1 अप्रैल को सुरेश का एक दोस्त मल्लिगे को मदकरी के एक होटल में एक आदमी के साथ खाना खाते हुए देखता है। वो दोस्त चार्जशीट में गवाह भी है। इसके बाद मल्लिगे को मदकरी पुलिस स्टेशन लाया गया और कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई कि इस मामले की तुरंत सुनवाई हो। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को मल्लिगे को तुरंत पेश करने का आदेश भी दिया। मल्लिगे ने कोर्ट में कबूल किया कि वो भाग गई थी और दूसरी शादी कर ली थी। उसने ये भी कहा कि उसे नहीं पता था कि सुरेश के साथ क्या कुछ हुआ है। वो मदकरी से सिर्फ 25-30 किलोमीटर दूर शेटेली नाम के गांव में रह रही थी। वकील ने इस केस को बहुत गंभीर और दुर्लभ बताया। अब कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कंकाल आखिर किसका था और पुलिस ने झूठी चार्जशीट क्यों दाखिल की।
कोर्ट ने पुलिस की बड़ी लापरवाही पर नाराजगी जताई, साथ ही एसपी कोडागू और जांच अधिकारियों को तलब किया, पर वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कोर्ट ने पुलिस की बड़ी लापरवाही पर नाराजगी जताई, साथ ही एसपी कोडागू और जांच अधिकारियों को तलब किया, पर वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने अब एसपी को 17 अप्रैल तक पूरे मामले की रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है, जिसके बाद सुरेश को बेकसूर घोषित करने पर फैसला लिया जाएगा। ये तीसरा क्राइम हुआ चरखी दादरी में। बीवी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के शक के चलते पति ने महिला के कथित प्रेमी को 7 फुट गहरे गड्ढे में जिंदा ही गाड़ दिया। उसका मुंह तक टेप किया गया था ताकि वो चिल्ला न सके। हरियाणा के रोहतक से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ अफेयर के शक में अपने किराएदार जगदीप को जिंदा दफना दिया। पुलिस ने बताया कि ये वारदात दिसंबर 2024 को हुई थी, लेकिन युवक का शव मार्च 2025 में बरामद किया गया। पुलिस ने लंबी जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य आरोपी का नाम राजकरण है, जिसके कहने पर हरदीप और धर्मपाल ने जगदीप की हत्या की। ऐसा इसलिए क्योंकि राजकरण को शक था कि उसके किराएदार जगदीप और उसकी बीवी कथित तौर पर संबंध थे। राजकरण के साथ ही हरदीप ने चरखी दादरी के पांतावास गांव में एक खेत में 7 फीट गहरा गड्ढा मजदूरों से यह कहकर खुदवाया कि वो बोरवेल के लिए गड्ढा खुदवा रहा है, लेकिन असल में वो हत्या की साजिश रच रहा था। 24 दिसंबर को जब जगदीप अपने काम से लौट रहा था तो हरदीप ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया। उन्होंने पहले जगदीप के हाथ पैर बांधे, उसे बुरी तरह पीटा और फिर उसे चरखी दादरी ले आए। वहां पहुंचकर उन्होंने उसके मुंह पर टेप चिपका दिया ताकि वो आवाज ना निकाल सके, फिर उसे गड्ढे में फेंक कर जिंदा ही दफना दिया। ये पूरा मामला पिछले महीने सामने आया और पुलिस ने आरोपी हरदीप और धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त राजकरण भागने में सफल रहा था, पर 31 मार्च को वो पकड़ा गया। दरअसल 3 जनवरी को जगदीप की गुमशुदगी की शिकायत शिवाजी कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी, यानी हत्या के 10 दिन बाद। शुरू में पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिले थे, लेकिन कुछ समय बाद जब पुलिस ने जगदीप के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो उन्हें हरदीप और उसके दोस्त धर्मपाल के खिलाफ कुछ अहम सबूत मिले। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और कोर्ट में पेश करके उनकी कस्टडी ली। पूछताछ के दौरान दोनों ने हत्या की पूरी सच्चाई कबूल कर ली। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA यूनिट के इंचार्ज कुलदीप सिंह ने कहा, इस केस में कुछ और लोग भी आरोपी हैं जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पोस्टमार्टम हो चुका है और हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अंत में एक बार फिर क्लियर करते चले कि हम किसी भी तरह से इन क्राइम्स का समर्थन नहीं करते, ना ही इन्हें सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। ये कहानी आप तक लाने का उद्देश्य आपको सचेत करना है, सिर्फ वही। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे इरशाद, बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।